हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वै इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए संस्कृत व्याकरण का जो चैप्टर है उसमें आज हम लोग कारक और विभक्ति स्टार्ट करेंगे, है ना। तो कारकम विभक्ति च, कारक और विभक्ति, है ना, इसको पढ़ेंगे कारकम विभक्ति च। ठीक है, कारक और विभक्ति के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है ना, सबसे पहले जानते हैं कारक क्या होता है ना। क्रियान्वयी कारकम, है ना, क्रियान्वयी कारकम यानी क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे में रामः पठति, है ना, रामः पठति। इस वाक्य में पठति क्या है? इस वाक्य में पठति क्या है? क्रिया है। ठीक है ना, और इसका संबंध किससे है? राम से है। तो यहाँ पे पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम, है ना। तो राम क्या हो गया? कारक हो गया। राम क्या हो गया? कारक। और पढ़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया। ठीक है, अब कारक के जो 6 भेद होते हैं संस्कृत में, है ना, कारक के 6 भेद है। कारक के 6 भेद होते हैं। कौन कौन है? पहला होगा कर्ता कारक, ठीक है। दूसरा होगा कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक। तीसरा हो जाएगा करण कारक। चौथा हो जाएगा संप्रदान कारक, है ना। पांचवा हो जाएगा आपादान, और छठा हो जाएगा अधिकरण कारक। अधिकरण, ठीक है। कारक के 6 भेद हो गया, कर्ता कर्म करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण, है ना। विभक्तियां 7 होती है ना। विभक्तियां कितनी होती है? 7। विभक्तियां 7 होती हैं। कौन कौन हो जाएगा? प्रथमा द्वितीय पंचमी, है ना। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, है ना, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा? विभक्ति हो गई। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये बोल सकते हो, है ना। विभक्ति निश्चय हेतु कारक के सूत्रों का उदाहरण सहित जानना जरूरत है ना। तो कुछ हम लोग को इसमें विभक्ति कौन होगा उसको जानने के लिए सूत्र होता है संस्कृत में। उस सूत्र के थ्रू याद रखेंगे तो अपने को आसान हो जाएगा, है ना। पहला है स्वतंत्र कर्ता। पहला कौन है? स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिया को करने न करने या अन्यथा करने, है ना, अन्यथा करने में
जो समर्थ होता है, जो समर्थ होता है उसे कर्ता कहते हैं, उसे कर्ता कहते हैं। स्वतंत्र कर्ता, क्रिया को करने, न करने या अन्यथा करने में जो समर्थ होता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे देखेंगे, राम पुस्तकम पठति, है ना, राम पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है ना। या बाला बाला फलम न खादती, फल नहीं खाता है, तो इसमें नहीं करता है ना? तो इसमें स्वतंत्र जो होगा वो कौन है? कर्ता कारक हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। अगला दूसरा क्या है? प्रति पदिकार्थ लिंग परिमाण वाचन, परिमाण वचन मात्रे, एक ही सूत्र है ये, प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण वाचन मात्रे प्रथमा, है ना। सूत्र से याद रखिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है? प्रतिपदिक का अर्थ, प्रतिपदिक का अर्थ लिंग, लिंग परिमाण, लिंग परिमाण और वचन को, और वचन को बताने में प्रथमा विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। इस बात को याद रखेंगे। जैसे में, यथा में देखिए, कृष्ण, है ना, तट, तटी, तटम, है ना, ये लिंग बता रहा है। तटम हो गया, द्रोण, 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 व्रीहि, है ना, एक आदि। ये सब अगर परिमाण, लिंग और वचन बताने में अगर यूज किया जाए तो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। अगला तीसरा आता है संबोधने च, संबोधने च। संबोधने च का मतलब क्या हुआ कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है ना। संबोधन, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन में कौन सा विभक्ति होगा? प्रथमा विभक्ति होती है, याद रखेंगे। यथा लिख ले, यथा में देखिए, हे सीते, हे सीते कुत्र अस्ति, हे सीते कुत्र अस्ति। हे सीते कहाँ हो? यहाँ पे संबोधन है तो इसमें हे सीते कुत्र अस्ति, यहाँ प्रथमा विभक्ति हुआ है, ठीक है। चौथा सूक्त देते हैं, उक्ते कर्तरी प्रथमा, उक्ते कर्तरी प्रथमा, है ना। उक्ते कर्तरी प्रथमा में क्या हो रहा है? उक्ते कर्तरी प्रथमा, इसमें क्या हो गया? कर्तरीवाच्य में, कर्तरीवाच्य में जहां जहां कर्ता पद कहा गया है, जहां कर्ता पद कहा गया है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तरीवाच्य में जहां कर्ता पद कहा गया है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। उक्ते कर्तमनि प्रथमा, उक्ते कर्तरी प्रथमा, ठीक है। यथा में राम गिरम
गच्छति, राम घर जाता है ना। तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति हो गया। अगला कौन आता है, उक्ते कर्मणि प्रथमा, कर्तरी प्रथमा हो गया। अगला आ गया उक्ते, उक्ते कर्मणि प्रथमा, कर्मणि, उक्ते कर्मणि प्रथमा। ठीक है। कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में कर्तृवाच्य उसमें था और इसमें कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में कर्म के, कर्म के उक्त रहने पर उसमें, उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। कर्मवाच्य में कर्म के उक्त रहने पर उसमें प्रथमा विभक्ति होती है ना। यथा मया, मया चंद्रः दृश्यते, दृश्यते है ना, मेरे द्वारा चंद्रमा देखा गया है ना। अगला आता है कर्मणि द्वितीया, ये प्रथमा का हो गया। अब आता है कर्मणि द्वितीया, यानी कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है ना। कर्मणि द्वितीया, कर्तृवाच्य के कर्म कारक में, कर्तृवाच्य के कर्म कारक में, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है। जैसे यथा में देखिए, सुरेशा ग्रंथम पठति, है ना, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति हो गया। ठीक है। अगला आते हैं, है ना? अगला है क्रिया विशेषण द्वितीय, क्रिया विशेषण, विशेषण द्वितीय, क्रिया विशेषण द्वितीय। ठीक है। इसमें क्या है, जो क्रिया की विशेषता बताता है, जो क्रिया की विशेषता, जो क्रिया की विशेषता बताता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे, उसे क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण में, और क्रिया विशेषण में, क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति होती है। जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं और क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति होती है। जो क्रिया की विशेषता बताती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं और क्रिया, जैसे में यथा में लिखेंगे क्रिया विशेषण द्वितीय, याद रखेंगे। जैसे राधा मधुरम, राधा मधुरम गायती, है ना, राधा मधुर गाती है ना। तो क्रिया की विशेषता बता रहा है ना, कि कैसा गाती है, मधुर गाती है। तो इसमें द्वितीय विभक्ति होती है ना। अगला है, इसी का एग्जांपल लिख सकते हो, वृद्ध मंदम मंदम, मंदम मंदम, वृद्ध मंदम मंदम चलती, वृद्ध कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है ना। तो इसमें क्रिया की विशेषता हो गए, तो क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति होता है ना। काला ध्वनंतरे संयोगे द्वितीय, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर, सॉरी सूत्र ये लिखेंगे, काला
ध्वन्योंतरो अत्यंत संयोगे द्वितीया, है ना। या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, अत्यंत अत्यंत संयोगे द्वितीया, अत्यंत संयोगे द्वितीया, है ना। क्रिया के निरंतर होते रहने पर कालवाचक इसका होता है क्रिया के निरंतर होते रहने पर, क्रिया के निरंतर होते रहने पर कालवाचक और क्रिया के निरंतर होते रहने पर कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में, कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है ना। यथा में देखेंगे, यथा में मोहना मासम साहित्यम पठती, है ना। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, क्रोशम कुटिला, है ना। कालवाची कौन हो गया, मास समय, और मार्गवाची मतलब कोश बरदुरी, है ना। क्रोशम कुटिला नदी। तो कालवाची और मार्गवाची शब्दों में कैसा विभक्ति होता है, द्वितीय विभक्ति होता है। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर क्या बोलता है, अभित परित समयनिष्ठा प्रतियोगे अपि, है ना। यानी उभयता, अभित परित, उभयता सर्वता, दोनों तरफ सर्वता, है ना। अभित परित समया निक्सा, है ना। प्रति शब्दों के योग में, द्वितीय विभक्ति होती है, चारों तरफ, है ना, दोनों तरफ, इस समय, नजदीक, पास, है ना। इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। जैसे में, यानी यथा लिखेंगे, ग्रामम अभिता वृक्षा सन्ति, गांव के दोनों ओर वृक्ष है, वृक्षा सन्ति। स पुस्तकालयं प्रति गच्छति, स पुस्तकालयं प्रति गच्छति, यहाँ पे ग्रामम हो गया, पुस्तकालयम हो गया, है ना। विद्यालयम परित मार्ग सन्ति, है ना। ये सब याद रखेंगे। और एक लास्ट देख लेते हैं 10 नंबर में, अभी और भी है बट आज 10 तक रखेंगे। बिना के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति होती है।
परिश्रम, देख ये क्या है, वीणा है ना, वीणा के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। वीणा के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, परिश्रम है ना, परिश्रमेन परिश्रमात है ना, बिना सुखम न भवति, है ना, सुखम न भवति, है ना। तो यहाँ पे वीणा हो गया, वीणा, इसमें क्या होता है कि ऐसे वर्ड जब भी आएंगे तो उसमें क्या होगा, या तो परिश्रम द्वितीया, परिश्रमेन यानी तृतीया और परिश्रमात यानी पंचमी, ये विभक्ति लगती है। ठीक है, इसके कारण हम लोग तृतीया जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है।